जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है सोरेन जिम मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने पिछला क्लास से सीखते आ रहे हैं राशियों का तुलना करना, जहाँ पे हम लोग सीखे रेशियो में किस प्रकार से राशियों का तुलना करना यूज होता है। फिर हमने देखा कि परसेंटेज में किस प्रकार से यूज किए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में देखें। आज हम लोग सीखेंगे एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में, यानी कि साधारण ब्याज में किस प्रकार से हम लोग राशियों का तुलना करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। जैसे कि आज का पहला सवाल है, बोला 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मूलधन 7,000 रुपया हो तो मूलधन क्या होगा। तो हमने क्या सीखा अभी तक राशियों का तुलना करना में? हमने ये सीखा कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको निकालना उससे मल्टीप्लाई, यानी कि जो भी निश्चित राशि है उसको ऊपर में लिखेंगे, फिर उसका तुलना करेंगे अनुपात के उसी पद से, और जिसको निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। बस यही चीज़ सीखे अभी तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्र धन 7,000 रुपया हो जाती है तो मूलधन क्या होगा। तो देखिए निश्चित राशि क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मिश्र धन दिया हुआ है, कितना है 7,000। तो 7,000 को ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, देखिए 7,000 मिश्र धन का तुलना मिश्र धन से, तो मिश्र धन किसको बोलते हैं आपको पता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पे देखिए 8% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज, तो देखिए 8% के वार्षिक दर से, तो एक मतलब 8% वार्षिक दर मतलब 1 साल का 8%, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, यानी 8×25 40, यानी ब्याज आपका हो गया 40%। अगर ब्याज 40 हो गया तो मूलधन कितना है, 100 मूलधन है, ब्याज 40 है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका 140। तो 7,000 की तुलना 140 से, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, तो मूलधन के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट गया तो कितना 7 से कटेगा, 7 दूना 14। ठीक है, 2 का 2 से कटेगा ये 50 बार में, मतलब कि यहाँ पे 5 0 और यहाँ पे 2 0, कितना हो गया आपका 5,000 आंसर, आपका ए नंबर आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति ने 8,000 रुपया साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से उधार लिए। 2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस करना होगा, मतलब कितना धन वापस करना होगा। मतलब 8,000 रुपये उधार लिया, तो मूलधन क्या है यहाँ पे 8,000, और कितना है 8% दर से 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो मिश्र धन हम लोग से पूछ रहा है ना, कितना 2 साल बाद कितना देना होगा इसको। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है, निश्चित राशि, यहाँ पे मूलधन दिया है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, तो ये मूलधन कितना है 8,000, तो 8,000 का तुलना मूलधन से। तो मूलधन बोले तो 100%। ठीक है, और ब्याज कितना होगा आपका, तो ब्याज होगा मतलब 8% वार्षिक दर से, तो यानी 1 साल का 8%, तो 2 साल का 16%। तो देखिए तो ब्याज कितना हो गया 16%, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका, यानी 116%। ठीक है, तो देखिए ये क्या है हम लोग का मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन, मूलधन कितना होता है 100 होता है। हमें ब्याज मतलब क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है, वह धन निकालना है मिश्र धन, तो कितना 116 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 8 एकम 8 और 4, 8 और 4 12। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा 8 8 और 1 9, तो कितना जीरो था, 1 0 था, मतलब 9280, 9280, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो 9280, तो इसमें से नहीं है, तो गलती से टाइपिंग हो गया होगा। ठीक है, तो किसी को एक बना देते हैं हम लोग, कितना 9280 ना, चलिए इसी को बना देते हैं हम लोग 9280। ओके, चलिए ये रहा हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहे कोई धन एक निश्चित दर पर
3 वर्ष के ब्याज पर उधार लिया गया। यदि ब्याज की दर 1% कम होती तो 259.2 रुपया कम ब्याज देना पड़ता। तो मूलधन कितना होगा? देखिए यहाँ पे ये निश्चित राशि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बोले कम देना पड़ता, मतलब तो यहाँ पे कितना है निश्चित राशि 259.20। ठीक है, ये है निश्चित राशि। तो निश्चित राशि क्या है, तो बोले ब्याज की दर 1% कम होती तो इतना देना पड़ता, इतना कम ब्याज देना पड़ता, ये ब्याज है। तो देखिए 1 साल में 1% कम होता तो 3 साल में कितना प्रतिशत, 3%। तो ये जो 3% कम देना पड़ता, ठीक है। तो ये कितना कम दिया है, 259। तो 259, तो 259.2 का तुलना 3 से और निकालना है हमें मूलधन। मूलधन कितना, 100 से। तो देखिए ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 2 जीरो आएगा, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 3 से काटेगा, 3 3 अट्ठे 24, फिर कितना हुआ यहाँ पे 18 हुआ, 3 छक 18, 3 चौके 12, ठीक है। और एक जीरो पहले से था, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 86 40, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, बी नंबर आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है, सुमन ने अपने दोस्तों से कितना 10,000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए ऋण लिया तथा ब्याज के रूप में एक घड़ी तथा एक कैमरा दिया, जिससे मूल्यों में 7 अनुपात जिसके मूल्य में 7:23 का अनुपात था। उस कैमरे का कीमत क्या है? ठीक है, हमें कैमरे का कीमत निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि ये कितना लिया था, 10,000 है, ठीक है। 10,000 कितना रेट से, यानी 12% 5 साल के लिए। तो 1 साल के लिए 12% तो 5 साल के लिए 12×5 = 60, ब्याज कितना हो गया 60%, ठीक है। तो हाँ निश्चित राशि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें 10,000 दिया है, ये क्या है मूलधन, ठीक है। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, तो 10,000 का तुलना 100 से, ठीक है। तो कितना देना पड़ेगा, तो हमें क्या निकालना, तो हमको कैमरा निकालना है। तो कैमरा क्या, वो कैमरा के बारे में क्या बोला था, तथा ब्याज के रूप में एक घड़ी और एक कैमरा दिया, मतलब ब्याज के रूप में एक घड़ी दिया है और कैमरा दिया है। तो हमें कैमरा का पता करना है, तो इसके लिए हमें ब्याज पता करना होगा। ब्याज कितना दिया है उससे पता चल जाएगा। तो ब्याज निकालने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, देखिए 1 साल का कितना है 12%, तो 5 साल का 12×5 = 60%, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो क्या 6 है यहाँ पे 6, यहाँ पे फिर 000, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6,000, ये 6,000 ब्याज हो गया, ठीक है। तो यहाँ ब्याज के बारे में क्या बोला है, तो ब्याज के रूप में क्या दिया था, एक घड़ी और कैमरा, मतलब जो 6,000 दिया था 6,000 मिला के एक घड़ी और एक कैमरा दोनों मिला के उसका 6,000 दिया था, ठीक है ना। तो 6,000 में ही हो गया था उसका। तो देखिए यहाँ पे रेशियो दिया है घड़ी और कैमरा का, ठीक है ना। तो घड़ी और कैमरा का कितना 7:23 है। तो दोनों मिला के कितना है 6,000, कैमरा और घड़ी मिला के 6,000, ठीक है। और रेशियो में कितना है 7:23, बोले तो 30, ठीक है। तो टोटल का तुलना टोटल से। अब हमें निकालना है क्या, कैमरा। तो कैमरा का आपका कैमरा का रेशियो कितना है 23 है, तो 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका। देखिए 30 से कटेगा, 30 दूना 60, मतलब 23 दूना 46, 46 और डबल जीरो, मतलब कि आपका बी नंबर आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण व्यक्ति के वार्षिक आय में 4.5 रुपया की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन कितना होगा। मतलब कि ब्याज में 6.5 से 8% हो जाने के कारण, यानी 4.40 रुपया की वृद्धि होती है, तो मूलधन कितना होगा। देखिए कितना वृद्धि हुआ यहाँ पे रुपया में 40.5, यानी 40.50, ठीक है। और ब्याज में कितना वृद्धि हुआ है, यानी कि 6.5 से 8 हुआ, मतलब 1.5 का वृद्धि, 1.5 का, ठीक है, 1.5 का वृद्धि हुआ है।
तो हमें निकालना क्या है, मूलधन। मूलधन के लिए कितना से 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए ये पॉइंट से हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो लगेगा, और ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। यहाँ पे कितना है 15, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से 5 दिए 15, 5 दूना आपका 10, ठीक है। 3 से 3 एकम 3, कितना हो गया यहाँ पे, तो 3 तिये 9, फिर 3 पचे 15, ठीक है। तो हो गया 135 गुना 2, 135 गुना 2, तो कितना हो जाएगा आपका 135 गुना 2 यानी 270, ठीक है। और एक जीरो पहले से था यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2700, आपका बी नंबर आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हम राशियों का तुलना करते हैं, ठीक है। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन था, हमें आपको ये बताने के लिए ये सारा क्वेश्चन लिए थे कि हम लोग तुलना करके भी हर एक चैप्टर में यूज कर सकते हैं। जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसी प्रकार से वहाँ पे भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपको आज का कंसेप्ट पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।